दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों इस टॉपिक से सभी परीक्षाओं के अंदर ना बहुतायत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से हीरो तक का सफर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लाभ हानि के आगे के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आपका टाइम लिए बिना आगे। एक वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है, ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर जितना लाभ मिलता है होता है 30 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ओके दोस्तों, समझ में आया आपको। अगर कोई वस्तु है उसको हमने सेल कर दिया 50 रुपीज़ में, तो हमारे को जो प्रॉफिट हुआ ना, जो प्रॉफिट हुआ वही जो लॉस है वो 30 रुपए में बेचने पर हो जाता है। तो यहाँ देखिएगा इस सवाल के अंदर आपको क्या दिया गया है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार का सवाल एक स्पेसिफिक टाइप का सवाल है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। तो करते हैं स्टार्ट, बताते हैं आपको इसका सॉल्यूशन ट्रिक से फटाफट से कैसे कर पाएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी ये प्रकार की स्थिति दी गई हो, जब किसी वस्तु को X रुपए में बेचने को कहा जाए और उस पर प्रॉफिट हो, लाभ हो, जबकि उसको Y रुपए में बेचने पर हानि हो जाए, उसको Y रुपए पर बेचने में हानि हो जाए और आपको पूछे क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्या है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारे को लिखना है क्या, कॉस्ट प्राइस CP इज इक्वल टू होगा जो मूल्य दिए गए हमारे को X प्लस Y, ठीक है, अपॉन 2। ये लाभ होने पर, ये हानि होने पर जो भी मूल्य दिया गया है उन दोनों को ऐड कर और आप 2 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो ये प्रश्न था इसमें कॉस्ट प्राइस देखिए हमारे को क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको इसमें। तो जब कॉस्ट प्राइस निकालनी है आपको तो आप दोनों मूल्यों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। तो आपके पास हो गया 50 + 30 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिएगा दोस्तों आपका आंसर हो गया 80/2 इक्वल टू 40 रुपीज़। समझ में आ गया दोस्तों, एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन है। जब आपको कहा जाए, ठीक है, क्या कहा जाएगा आपको, दोबारा बोलता हूँ, X रुपए में बेचने पर जितना लाभ मिलता है Y रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि हो जाती है और वस्तु का क्रय मूल्य दिया जाता है। तो आप इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों प्रश्न देखते हैं, 2 मोटर कार में से प्रत्येक को 9,900 रुपये में बेच दिया जाता है। यदि एक कार पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है तो कुल लाभ अथवा हानि कितनी हुई। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस टाइप का जो भी प्रश्न होगा ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य उनका समान हो तथा लाभ अथवा हानि समान दी गई हो। तो ऐसी स्थिति में कुछ भी नहीं करना, हमें 9,900 रुपये को तो टच ही नहीं करना बिल्कुल। आपको जो 10% लाभ दिया गया है एवं 10% की जो हानि दी गई है उसको X मान लीजिए, इसका स्क्वायर करके 100 का डिवाइड कर दीजिए, हो गया काम हमारा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न में हमेशा आपको ध्यान रखना है क्या होने वाली है, हानि होने वाली है। तो दोस्तों हानि प्रतिशत बराबर होगा X का स्क्वायर ऑब्लिक 100 टोटल परसेंटेज। तो यहाँ पर इस प्रश्न में X की जो वैल्यू दी गई है 10% लाभ और 10% हानि दिया गया है। तो आपको क्या करना है, 10 × 10/100 कर देंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों 1% इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, एक वस्तु को 931 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। यदि इसे 3.5% लाभ पर बेचा जाए तो इसके संभावित विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। मतलब आपको ये दिया गया है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य आपको दिया गया है 931 रुपये, उसको 5% हानि पर बेचा जाता है। परंतु ध्यान दीजिए, अगर इसे 3.5% लाभ पर बेचा जाए तो फिर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। समझ में आया दोस्तों आपको पोजीशन चेंज की है, उसने 5% हानि की जगह पर यदि वो 3.5% लाभ चाहता है तो कितने में उसे बेचना पड़ेगा, निकालना है विक्रय मूल्य। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, जो हमारा सेलिंग प्राइस होगी वो कैसे निकालनी है, हमारे को निकालना है 100 प्लस जो भी Y% का हमें लाभ दिया गया है वो अपॉन 100 माइनस जो भी हमारे को X% की जो भी हानि दी गई है वो मल्टीप्लाई जो विक्रय मूल्य हमें दिया गया है वो। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को डाल के देखते हैं हमारी जो वैल्यूज आएंगी वो कैसे आएंगी। तो हमारा 100 प्लस यहाँ पे 3.5 का वो लाभ चाहता है तो वो जुड़ गया अपॉन 100
माइनस में 5% से हानि हो रही थी तो 5 माइनस कर देंगे हम। मल्टीप्लाई जो भी हमारा विक्रय मूल्य दिया गया है जिस पर उसने वस्तु को बेचा है वो है 931 रुपए। देन कैलकुलेट, हम इसको जो कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 103.5, नीचे हो गया 595 मल्टीप्लाई 931। ओके दोस्तों, देखिए फिर बोलूंगा, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। टेबल्स, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये बहुत आपको अच्छे से आने चाहिए। आप कंपिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, 9th-10th का एग्जाम नहीं है ये, तो आप, मेरा रिक्वेस्ट है, बार बार मेरे हर वीडियो में कह रहा हूं, टेबल्स याद कीजिए, कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, तो उससे आप जल्दी कर पाएंगे। मेरा काम कैलकुलेशन का नहीं है। ओके, हम क्या कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, ये 5 से आपका कट हो रहा है, ये 5 से आपका कट हो रहा है, तो इसको हम कट कर लेते हैं 5 से। जब इसे 5 से कट करेंगे तो देखिएगा हमारे पास ये डेसिमल हटा के जीरो भी आप लगा सकते हैं, जैसे भी चाहें आप कर सकते हैं। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 95 का डिवाइड भी कर सकते हैं। वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है जो एग्जाम के अंदर आपको लगाना है। बस उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जो प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज कर लेते हैं, टाइमली उसका यूज कर लेंगे। अगर टाइमली यूज नहीं कर पाए तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप इसका जो आपका आंसर आएगा 430 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप चाहे इसका डेसिमल हटा के यहाँ 0 लगाएं, फिर 5 से काट लें, फिर मल्टीप्लाई, टोटल कैलकुलेशन आप करेंगे दोस्तों। ओके, करिएगा और इसको कैलकुलेट कर इसका आंसर आप कमेंट में जरूर से बताइएगा। ओके दोस्तों।